चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे गुणनखंड के बारे में कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे होता है। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं गुणनखंड। ये शब्द है गुणनखंड की कंडीशन है। तो इसका व्यापक समीकरण क्या होता है आप लोग को हमने बतलाया है कि व्यापक समीकरण के बारे में अगर चर्चा की ax² धन bx धन c बराबर 0, यही व्यापक समीकरण है। द्विघात समीकरण का ये व्यापक समीकरण है। तो इसको हल करने का एक सरल तरीका है। क्या हल कर सकते हैं, आइए इस बात को देखते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, a और c का गुणा करो, a और c का गुणा करो। गुणा करने के बाद इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो, a और c को ऐसे दो भागों में तोड़ो। गुणा कर लिया, हमको ac मिल गया। अब गुणा करने के बाद इस AC को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने या तो घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर किसके बराबर आना चाहिए, B के बराबर। ये आपका नियम होना चाहिए, B के बराबर आना चाहिए। हमने क्या कहा, A और C का गुणा करो। किसका गुणा करो, A और C का गुणा करो। A और C का गुणा करने के बाद इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने और घटाने के किसके बराबर, B के बराबर। तो नियमावली यही है। तो आपको एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं, 3x² धन 5x धन 2 बराबर 0। अब जरा गौर करिए, यहां पर A के स्थान क्या है, 3 है। B के स्थान कितना है, 5 है। C के स्थान कितना है, 2 है। तो A और C का गुणा करिए। तो A और C का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। अब 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर कितने के बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 + 2 कर सकते हैं। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 है। घटाने पर तो आएगा नहीं, घटाने पर 3 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए घटाने पर नहीं आ सकता है, जोड़ने पर आ सकता है। तो यहां तक बात क्लियर है ना, ये बातें। तो देखिए, ये बात सदैव ध्यान रखिएगा। A और C का गुणा करने के बाद उसको ऐसे दो भागों में तोड़िए, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर B के बराबर आना चाहिए। तो हमने 3 दूनी 6 किया, 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ा कि 5 आ गया। देखिए 3 + 2 किया, 5 आ गया। गुणा करें तो पुनः 6 आ जाएगा। ये नियमावली है। अब देख लीजिए, रखते हैं। तो हम 5 के स्थान कितनी रखते हैं, 3x² धन 5 के स्थान क्या रखेंगे बेटा, 5 के स्थान पर रखना होगा 3 + 2, बगल में x धन 2 बराबर कितना कर देंगे, 0, 3x²। अब जब इस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो दो बातों को ध्यान में रखकर तोड़ना होगा। पहली बात क्या होगी, प्लस और प्लस गुणा प्लस हो जाएगा, और ax गुणा 3x हो जाएगा। फिर प्लस और प्लस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देख लीजिए, यहां पर गौर कर सकते हैं आप लोग। देखिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 पद बन गया। 2 पदों को जोड़ा बना लीजिए, बना लेते हैं। तो इसमें क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, निकाल लिया। 3x कॉमन है तो 3x निकाल लिया, तो एक x बच जाएगी कि नहीं, x बच, और प्लस इसमें 3x निकल जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब देख लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 निकाल लिया, x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक बात ध्यान रखना आप कि कॉमन लेने का, देख लीजिए यहां पर जैसे किसी को कॉमन नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे कॉमन ले लिए, तो हम थोड़ा सा अलग समझा देते हैं। 3x² + 3x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते x गुणते x + 3 गुणते x कर सकते हैं। देख लीजिए, गुणा के रूप में सभी एक पद माने जाते हैं, गुणा के रूप में सभी एक पद माने जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें क्या कॉमन है, दोनों में, इन दोनों में कॉमन का मतलब है जो दोनों मिलता हो। 3 निकाल सकते हैं, 3 निकल गया, और x निकाल सकते हैं, x निकल गया। तो एक x बचेगा कि नहीं बचेगा, और प्लस 3x निकाल लिया तो हम 1 बच जाएगा। तो ये रहा आपका नियम। तो अब इस बात को देख लीजिए, दोनों ब्रैकेट में वही चीज चल रहा है, तब आप समझ जाइए कि हमारा उत्तर सही दिशा की ओर चल रहा है। तो देखिए, ax + 1, जब दोनों ब्रैकेट वही चीज, उसको एक ब्रैकेट कर लो।
3x + 2 बराबर 0। देख लीजिए आ गया आपका। अब एक बार इस ब्रैकेट बराबर 0 ले लीजिए, एक बार इस ब्रैकेट बराबर 0 ले लीजिए। चलिए लेते हैं ax + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। पहला मूल ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, 3x + 2 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना कर सकते हैं -2, तो x बराबर -2 बटे कितना कर सकते हैं, दूसरा मूल ये दोनों आपका उत्तर हो गया। देख लीजिए गुणनखंड आपको हमने बतलाया कैसे आप गुणनखंड कर सकते। बात ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को, तो यहां तक ये गुणनखंड